दोस्तों नमस्कार। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया और इस वारंट से बचते बचाते जब नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन पहुंचे, जहां नेतन्याहू को लगा कि शायद मैं स्पीच दूंगा और दुनिया ताली बजाएगी, उस यूएन में भी नेतन्याहू का बाइकआउट होता हुआ नजर आया, जिसकी वीडियो आप साफ देख सकते हैं। एक तरफ नेतन्याहू स्पीच देने वाले थे और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप जितने भी यहां पर डिप्लोमैट्स हैं वो वॉकआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ यूएन से एक और तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी। एक तरफ नेतन्याहू स्पीच दे रहे थे, दूसरी तरफ देखा जा सकता है ईरान के डिप्लोमैट्स के टेबल पर बच्चों की तस्वीर रखी हुई है। ये सारे के सारे बच्चे गाजा के हैं जिनकी जान चली गई, जबकि इजराइल गाजा के अंदर इंसानियत को खत्म करता हुआ दिखाई दिया, लोगों के ऊपर हमले करता हुआ दिखाई दिया, मासूमों की जान लेता हुआ दिखाई दिया। तो इन बच्चों की भी जान चली गई जब नेतन्याहू यूएन के अंदर स्पीच दे रहे थे। तो एक तरफ डिप्लोमैट्स वॉकआउट करते हुए दिखाई दिए, दूसरी तरफ ईरान के डिप्लोमैट ने अपने टेबल पर सीधा सीधा उन बच्चों की तस्वीर रख दी जिनकी जान चली गई है। क्या कुछ खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, आपके सामने रखना चाहूंगा। यूएन में नेतन्याहू का बाइकआउट होता हुआ दिखाई दिया। स्पीच शुरू करने से पहले ही वहां पर जितने भी डिप्लोमैट्स थे वो सबके सब वॉकआउट करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ 5 देशों के 100 डिप्लोमैट्स ने वॉकआउट किया। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई और देश शामिल हैं। ये वो देश हैं जिन्होंने अभी हाल में फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की कि आखिरकार अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया गया है नेतन्याहू के खिलाफ। आपके सामने बिना देरी के दैनिक भास्कर की ये कटिंग, यहां पर लिखा हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट जारी है। और साथ ही साथ ऐसे में नेतन्याहू 5 यूरोपियन देशों के एयर स्पेस से बचते हुए 600 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करके अमेरिका पहुंचे। तो इतना ज्यादा घूमकर नेतन्याहू को अमेरिका पहुंचना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ वारंट जारी है। इन देशों के एयर स्पेस में अगर नेतन्याहू को पकड़ लिया जाता तो सीधा सीधा एक्शन होता हुआ नेतन्याहू के खिलाफ दिखाई देता, क्योंकि गाजा के अंदर नेतन्याहू ने इंसानियत को खत्म किया है, वहां के मासूमों की जान नेतन्याहू ने ली है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, इंसानों को भूखा मारा गया है, यानी कि भूख के वजह से इंसान तड़प तड़प कर मरते हुए गाजा के अंदर दिखाई दिए, बच्चे तड़प तड़प कर भूख से मरते हुए दिखाई दिए। ये सब नेतन्याहू के वजह से होता हुआ दिखाई दिया और इस वजह से वारंट जारी किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, जहां पर सीधा सीधा नेतन्याहू, खबरों में बताने की कोशिश की जा रही कि बचते हुए दिखाई दिए 5 देशों के एयर स्पेस से। आपके सामने दोस्तों आगे बताना चाहूंगा क्या लिखा हुआ है। जबकि नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन में स्पीच दे रहे थे, उस दौरान यूएन हॉल से वॉकआउट करने से पहले ईरानी डिप्लोमैट ने अपनी टेबल पर इजरायली हमले में मारे गए मासूम बच्चों की तस्वीरें रखी थी, जिसकी भी तस्वीरें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर होते हुए दिखाई दे रही। तो किस तरीके से एक तरफ बाइकआउट होता हुआ इजरायली पीएम का दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है नेतन्याहू के खिलाफ, जिससे बचते बचाते आजकल नेतन्याहू घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजा के बारे में दोस्तों पूरी दुनिया भर को पता है, आंख बंद कर ली है कुछ लोगों ने, वो बात अलग है, लेकिन गाजा में किस तरीके से मासूमों की जान ली गई, 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 2 साल के बच्चों की जान ली गई। साथ ही साथ दोस्तों हॉस्पिटल पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से, गाजा के अंदर डॉक्टर्स की जान ली गई, जर्नलिस्ट की जान ली गई, महिलाओं की जान ली गई, उन बच्चों की जान ली गई जो ठीक तरीके से बोल नहीं सकते थे। इसके बाद ये कह देना कि हमास की वजह से ये सब होता हुआ नजर आ रहा है, क्या सही है? हमास तो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन क्या इजराइल भी हमास है? इजराइल के पास तो आर्मी है, और आर्मी और आतंकवादी संगठन में कोई फर्क होता है, ये शायद इजराइल को समझना चाहिए था। जितना हमास ने नुकसान नहीं पहुंचाया इजराइल को, उससे 10,000 गुना ज्यादा इजराइल ने सीधा सीधा गाजा के लोगों को नुकसान पहुंचाया, गाजा में मासूमों को नुकसान पहुंचाया। इस वजह से यह अरेस्ट वारंट जारी होता हुआ दिखाई दिया, इस वजह से नेतन्याहू का बाइकआउट होता हुआ दिखाई दिया। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।